स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जय स्टडी के साथ जुड़ने के लिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के द्वितीय बैच के 17,322 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जेटीसी का लगभग एक महीने का खर्चा हमारा कितना होगा और वो पे कौन करने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक हम इसमें आपको इंक्लूड करने वाले हैं कि जेटीसी जाते समय हमें कौन कौन से मूल दस्तावेज लेके जाने हैं और उसके साथ साथ कितनी कितनी फ़ोटो स्टेट लेके जानी है और जेटीसी के सामान की कंपाइल लिस्ट क्या है, क्या हमें मेडिसिन लेके जानी है और क्या हमें बाकी के सामान लेकर जाने हैं। तो इन सभी चीज़ों पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, तो सेशन को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपका नुकसान हो सकता है। मैं आपसे सर्वप्रथम इस प्रश्न का जवाब दे देना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के मेरे लिए जो मैसेज मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि सर मुझे ये बता दीजिए कि ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा और वो हमें किस प्रकार मिलेगा। तो इस प्रश्न का साधारण सा जवाब मैं आपको अपनी भाषा में देने के साथ साथ जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ दिए गए नोटिस में सुझाया गया सुझाव है उसे ध्यान में रखते हुए आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है, लगे चाहे आपको कैसी है, कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हमें तकलीफ दे रहा है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के कांस्टेबल पद पर बिल्कुल फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं, यानी कि अब आप दीवान जी बन चुके हैं, या दीवान जी एज वेल मेल या फीमेल जो भी है, मैं सभी के लिए कहूँगा क्योंकि कॉमन नाम ही यूज़ किया जाता है। यानी कि अब आपको ज्वाइनिंग लेटर को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये चीज़ आदेश में कंफर्म कर दी गई है कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके जेटीसी सेंटर पर ही मिलेगा। यानी कि यदि कोई बच्चा ये कहे कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो जो जेटीसी सेंटर है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है कितनी तेज़ कितनी फास्ट एक्टिव है। अगर वो लोग अपना काम समय रहते कर रहे होंगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे और आपका डिस्ट्रिक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है भैया, 1% केस है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अदरवाइज़ 99% केस यही है कि आपको जेटीसी सेंटर पर ही आपसे उस पर साइन करा के सबमिट कर लिया जाएगा। दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कि सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी। अब भाई जेटीसी का खर्चा कितना होता है, इस प्रश्न का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। भैया मेरे हिसाब से जेटीसी का जो नॉर्मल खर्चा है वो एक महीने का 15,000 होगा मेरे हिसाब से। परंतु यदि अगर आपके पास 15,000 रुपये की व्यवस्था नहीं है तो आप 12,000 या 10,000 रुपये मिनिमम लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपये की भी व्यवस्था नहीं है तो आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि जितना आप पर हो सके आप लेकर चले जाइए, वहाँ सारी चीज़ें आपकी एडजस्ट हो जाएंगी। बट ये 100% कैंडिडेट के लिए नहीं, एक दो कैंडिडेट का चल सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कम से कम 10,000 और अधिकतम 15,000 लेकर जाना है, इससे ज़्यादा लेकर नहीं जाना है, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट मंथ यानी कि एक माह कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी आ जाएगी, आप उसी से खर्चा कर पाएंगे। भाई उम्मीद करूंगा कि पॉइंट नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि दो चीज़ें आपकी हो चुकी हैं और आप देख रहे हैं जय स्टडी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें, ताकि रेगुलर बेसिस पर आने वाले उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर तथा फायरमैन और उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के तृतीय बैच के लिए आपको सटीक आपके भाई बंद यार दोस्त तक सही सही जानकारियां भी पहुंचाई जा सकें और आपके आमद के साथ साथ आपकी जेटीसी और आरटीसी की जो आपकी भावनाएं, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका वहां का जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया जा सके। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर कि भाई दस्तावेज क्या क्या लेकर जाने हैं, मूल दस्तावेज कौन कौन से लेकर जाने हैं और जेटीसी के सामान की लिस्ट क्या है। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलूँगा सीधे सीधे उस कंपाइल लिस्ट की ओर। धैर्य रखें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ये जो लिस्ट है वो हमने आपको
जय स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दी है। अगर अभी तक आपने वहाँ नहीं देखी है तो भाई जाइए और वहाँ से इसे डाउनलोड भी आप कर पाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपसे कहूँगा पेन और कॉपी लेकर बैठें, एक एक चीज़ को ध्यान रखें। अगर आज आपने वीडियो को स्किप किया तो आपके लिए वहाँ जाके काफ़ी बड़ा पछतावा होगा, काश यार मैं ये चीज़ ले आता तो मेरे लिए कोई दिक्कत आज नहीं होती। क्योंकि भाई पैसे की कीमत वही जानता है जिसके लिए पैसे की कीमत है। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की, हर एक चीज़ को समझते चलें। प्रथम पॉइंट मैं कहूँगा, आवेदन करते समय जितने भी दस्तावेज आपने लगाए थे एज वेल हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और इससे ज़्यादा आपने लगाए थे वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन भाई हमारा डिपार्टमेंट कहता है हमें सिर्फ 12वीं पास चाहिए। और आपने देखा भी होगा DVPST जब आपने कराया होगा तो अदर डॉक्यूमेंट आपके निकाल दिए गए होंगे, परंतु इस समय आपको अपने सभी वो मूल दस्तावेज लेके जाने हैं जो आपने फॉर्म फिल करते समय लगाए थे। भाई कोई ग्रेजुएशन है, BA, BSc, BCom, और BBA, BCA या BTech या B.Pharma कर रखा है और उसने फॉर्म फिल करते समय किया था तो वो ओरिजिनल यानी मूल दस्तावेज उसे साथ में लेकर जाना कंपलसरी है। ये छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए सेशन को कंप्लीट जरूर देखें। भाई सभी मूल दस्तावेज हो गए और साथ में एक चीज़ याद रखिएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं भी है घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। जब पैन कार्ड आ जाएगा तब आप उसे घर से बाई पोस्ट मंगा लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। साथ में अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो अब ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में फंसना आपका बेकार है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें उसके बाद आइए और आराम से ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा लीजिएगा। भाई साथ में 15 फ़ोटो लेने हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ छूट गई है। मैं कहूँगा जितने आप मूल दस्तावेज ले जा रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकी दो दो मूल दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ यानी कि आपको जीरोक्स यानी कि फ़ोटो स्टेट बनवा के लेकर जानी है, यानी 2 सेट बना लेने हैं। स्वयं हस्ताक्षरित नहीं करना है भैया, किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं करना है, जो आवश्यकता पड़ेगी उसी के अनुसार करेंगे। 15 मूल फ़ोटो लेने हैं भैया, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लेने हैं। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जो कि वाई कैमरा लिए गए हों तो ज़्यादा ही बेटर होगा, बट आप मोबाइल फ़ोन से खींचें तो आप समझते होंगे जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 15 फ़ोटो हमें लेटेस्ट वाले ले लीजिएगा, या एज वेल आपने मेडिकल के टाइम जो लगाए थे वही ले लीजिएगा। आते हैं इसके बाद दस्तावेज के बाद बाकी के सामान की चर्चा कर लेते हैं। हमें एक थाली, एक चम्मच, एक कटोरी और एक गिलास, अपनी सुविधा के अनुसार अगर आप 2 लेके जाना चाहोगे तो वो आप पर वजन होगा, मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। भाई टूथब्रश, टूथपेस्ट और टंग क्लीनर यूज़ करते हैं तो टंग क्लीनर ले लेना, अदरवाइज आप पर डिपेंड करता है। लड़कों के लिए सेविंग किट लेनी है, और लड़के आप समझदार हैं वो आप देख लीजिएगा क्या लेना है। अंडरवियर और यहाँ पे बनियान आपको लेनी है, लड़कियाँ अपने हिसाब से इस चीज़ को एडजस्ट कर लेंगी। प्लीज़ सेशन को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आज आप प्रथम बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें। और अगर अभी तक आपने, हमारा एक और भी चैनल है जिस पर 1,08,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, दरोगा जी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फटाफट से उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। भाई तौलिया एक ले जानी है, लड़कियों को अपने हिसाब से देख लेना है। लोअर टी-शर्ट और पैंट शर्ट, लोअर भाई खाकी कलर में लेनी है, बाकी आप कैसी भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाके और लेनी पड़ेगी। टी-शर्ट वाइट लेनी है, बाकी आप पर डिपेंड करता है, पैंट शर्ट कोई भी चलेगी। आते हैं क्लॉथ हैंगर आपको लेना है, यानी कपड़े सुखाने वाला जो आपने देखा होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहीं से लेके जाऊंगा, मैं वहाँ भी इसे परचेस कर पाऊंगा, परंतु इस समय आपको पता है लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। नहाने और कपड़े धोने का साबुन निरमा ही लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, फेना ले लीजिएगा, कोई भी ले लीजिएगा, XYZ वो आप पर डिपेंड करता है। फेस वॉश, फेस क्रीम, पाउडर, तेल और कंघी आपके अनुसार आपको लेना है। 10 रुपये वाला लेंगे, 5 रुपये वाला लेंगे या 50 रुपये वाला लेंगे, अपनी औकात से ऊपर कोई सामान मत खरीदना। आज किसी से कर्ज लेकर कोई सामान खरीद कर आपको नामबरी नहीं करनी है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। मैं अपनी औकात से ही सामान को परचेस करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। मेरा अगर बजट मानो 15,000 का है, भाई मेरा बजट 15,000 का है, तो ये जो 5,000 है
इसमें मैं सारा सामान यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगा और जो 10,000 बचे वो अपने आगे के लिए लेकर चला जाऊँगा, यानी कि 1 मंथ वहाँ पे मुझे कंप्लीट करना है। भैया पैसे की बहुत बड़ी कीमत है, सब समझते होंगे, समझदार होंगे। अगर इतने बड़े लखपति होते तो एक कांस्टेबल पद की नौकरी करने नहीं जा रहे होते। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप हैं भी लखपति तो पैसे को संभाल के रखिएगा। शीशा और एक जोड़ी चप्पल, हवाई चप्पल लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपको पहननी है, आप जाने कैसी लेनी है। इसके बाद भैया बात करेंगे शैम्पू। ठीक है, शैम्पू अब आपको कैसा लेना है, 1 रुपये वाला लेना है, 10 रुपये वाला लेना है, 50 रुपये वाला लेना है, 1 महीने के हिसाब से लेके जाओ, बाकी की व्यवस्था खुद हो जाएगी, टेंशन मत लेना। बिस्तर आपको और साथ में नेल कटर, कैंची, सुई, पानी की बोतल, एक्सटेंशन बोर्ड। मतलब कि यह है भैया, जो लाइट का बोर्ड है वो आपके बेड से थोड़ा, या फिर आपका जो बैरक में स्थान है वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पर है, तो आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड लेकर ही जाना है। 1 स्विच भी चलेगा, मल्टी स्विच भी चलेगा, आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको मोबाइल फ़ोन चार्ज करना ही करना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। ब्लैक पॉलिश ब्रश लेना है, पॉलिश लेनी है और ब्रश लेना है। अब वो ब्रश 20 रुपये का ले लें या 50 रुपये का ले लें या 500 का ले लें, आप पर डिपेंड करेगा। कपड़ा धोने का ब्रश, एक मच्छरदानी, एक गर्म पट्टी लेनी है भैया, ये बहुत ज़रूरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड के लिए आपको जरूर लेकर जाना है, गलती मत करना, अदरवाइज बहुत पछतावा होगा। आप कहोगे आप तो पहले से ही गर्म पट्टी दिलवा रहे हो, भैया लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बेक्स, मूव स्प्रे, डिटॉल लिक्विड, फेविस्टिक यानी कि फेविक्विक जिसे हम कहते हैं, और टैप। अब भाई थोड़ी सी दवाइयाँ भी साथ में लेके जाओ, ज़्यादा नहीं तो 2-2, 3-3 या एक एक स्टिक ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बुखार की दवा, कटे जले की दवा, और एक मग लेना है, यानी कि जग जिसे हम कहते हैं। कम से कम 1 लीटर वाला तो ले लीजिएगा, जो नहाने के काम भी आए और पीने के काम भी आए और दलिया खाने के काम भी आए। बाकी ये कोई कंपलसरी वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं इसे लेकर जाऊं। बाकी आप पर डिपेंड करता है भैया, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काजू, बादाम, मुनक्का, चना, अचार, घी, अखरोट और गुड़, मैं इन सब चीज़ों को प्रीफर नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप इन्हें लेकर ही जाएं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका बजट किस हिसाब से है। लेकिन साबुनदानी, सपोर्ट, आपको इस जो स्पोर्ट वाले जूता हैं और एक जोड़ी मोजा हैं, ये ले लीजिएगा, अदरवाइज़ वहीं ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल तो सभी के पास होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको एंड्रॉयड फ़ोन ही होना चाहिए। आप भैया छोटे से छोटा फ़ोन भी ले जा सकते हैं, जिसकी कीमत 100 रुपये है या 500 रुपये है, या आप लाख का भी फ़ोन ले जा सकते हैं। आप कहेंगे कि भैया मुझे तो आईफोन 12 प्रो चाहिए, तो भैया उसके लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और मैं एक नोकिया के फ़ोन से भी काम चला सकता हूँ जिसकी कॉस्ट 1000 हो। ये डिपेंड मेरे ऊपर करेगा, पावर बैंक लेनी है नहीं लेनी है कोई ज़रूरत नहीं है, आप पर डिपेंड करेगा। ईयरफोन की आवश्यकता है तो ले लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। भैया कैश की सुविधा मैंने बता दी है, भैया कैश जिस पे होगा कैश वही करेगा ऐश। तो कम से कम 10,000, अधिकतम 15,000, इससे ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15,000 में 1 महीने की जेटीसी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सैलरी आएगी, उसे निकालो और खर्च करते रहो। एटीएम कार्ड है तो ले लीजिएगा, अदरवाइज वहाँ आप जब बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, नया बैंक अकाउंट आपको वहाँ खुलवाना है, वो उनका काम है, और आप अगर पहले से खुलवाए हैं तो वो देखेंगे कि आपको एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एटीएम कार्ड और चेकबुक तथा इंटरनेट बैंकिंग, ये तीनों हाथों हाथ फिल कर देना, बाद में आपको बैंक की ठोकर ना खानी पड़े। याद रखना, एटीएम के लिए अप्लाई करना है, चेकबुक लेनी है और नेट बैंकिंग लेनी है, ताकि नेट बैंकिंग से हम अपने अकाउंट की स्थिति जांच सकें। एटीएम से भी जांच सकते हैं, परंतु एटीएम से कैश निकाल सकें, और चेकबुक से घर वालों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो पावे। पढ़ाई से संबंधित ज़्यादा किताबें ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, महारथी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिछले समय से अब तक नहीं पढ़ रहे थे तो भैया अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1-2 पुस्तक जो इंपॉर्टेंट है ले जाओ, बाकी वहीं ले लेना ज़रूरत के हिसाब से। भैया लड़कियों के लिए मैं प्रीफर करूँगा ट्रॉली बैग ले लें, और बक्सा ले लें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। बाकी लड़कों को तो बक्सा ही लेने में भलाई है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रॉली बैग भी पैसे से ही मिलेगा, बक्सा भी पैसे से ही मिलेगा। अराउंड बता रहा हूँ कि 1,000 से नीचे आपको बक्सा मिल जाएगा बहुत बढ़िया कंडीशन में, और बाकी लेने के लिए आप चाहे 2,500 का ले लो या 5,000 का ले लो। इसके अलावा बिल्कुल मैं आपसे कहूँगा कि आप लोगों को हो सकता है लग रहा है सेशन काफ़ी लंबा खिंच रहा है, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक पॉइंट आउट को आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। प्लीज़ सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप समझते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, परंतु ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रात दिन मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। काश अगर इतनी मेहनत और कर ले तो आपसे भी बेहतर बन सकते हैं। ट्रॉली बैग हो गया, इनके अलावा जो चीज़ को आपको आवश्यक लगे सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना।
और याद रखना भाई, एक चीज़ जरूर याद रखना, समय से पहुँचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और 2 पेड़ लगाकर जाओ या मत जाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कर लोगे तो हमारी प्रकृति के लिए ये बहुत बेहतर होगा। बाकी भाई हर सभी को करना क्या है, मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के साथ परिवार जैसा ही संबंध रखना है, प्यार बनाए रखना है और घर वालों से संपर्क बनाए रखना है। ये चीज़ जरूर याद रखेगा। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, और मैं उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह पाऊंगा कि आपकी जेटीसी बहुत आनंद के साथ गुजर जाएगी। और जेटीसी का शेड्यूल क्या होता है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है पहले से ही, कि जेटीसी में सुबह उठने से लेकर शाम तक का पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है, उस सेशन को भी आप देख लेना। अगर कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन सदैव भाई आपके लिए है, आपका है, आपको हर एक प्रश्न का सवाल का जवाब दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। अंत में मैं आपको सारांश देना चाहूँगा कि आज के सेशन में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के द्वितीय बैच में 31 मई 2021 से आमद जो होने जा रही है उसमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैंने बताया 99% आपको वहीं मिलेगा। 1% हो सकता है कोई डिस्ट्रिक्ट इतनी एक्टिव हो कि उन्होंने प्रीफर कर दिया हो, वो डिपेंड करेगा, मैं नहीं कहूँगा। जेटीसी का खर्चा 15,000, जिसमें 5,000 का सामान प्लस 10,000 एक महीने के लिए चाहिए, बाकी आप चाहे लाख उठा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब खाक होगा। दस्तावेज सारे बता दिए हैं, सामान क्या क्या लेकर जाना है वो सारा कुछ बता दिया है। और अगर कोई क्वेश्चंस मेरे हिसाब से छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब दे दूंगा। और मैं अंत में आपको सभी को कहूँगा, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जेटीसी, मैं भगवान से यही कामना करूंगा, अल्लाह ताला से यही कहूँगा कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं सभी रहमो करम आपका बना रहे और आपको किसी भी प्रकार की टेंशन ना रहे। चलिए तो इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में एक नई अपडेट के साथ फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।